अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की परेशानियों से, आजमाइशों से और तकलीफ़ों से महफूज अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और आप सबको रमज़ान का ये जुमा और इस महीने का ये अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जुमातुल मुबारक की रूटीन शेयर कर रही हूँ और जो मैंने स्पेशल इफ्तारी जो है वो रेडी की वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वक्त जी ये सहरी का टाइम है और मैंने 3:45 का अलार्म लगाया होता है। तो अब मैं ये थोड़ी सी फ्रेश योगर्ट है ये हस्बैंड के लिए निकाल के, ये मैं विदाउट शुगर, अब इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला, तो मैंने मिक्स करके फ़्रिज में रख दी है। और उमामा के लिए आज ये मैंने कैबेज चिकन जो बना के रखा हुआ था ऑलरेडी, तो वो अब सहरी में जो है वो पराठों के साथ अब ये लेगी। और आप सब सुनाएं, आप सब के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ मौसम बहुत अच्छा है इस दफ़ा, और यहाँ पर भी कल ठंडी हवा चलती रही है तो मौसम बहुत अच्छा हो गया फिर से। और कभी कभार तो धुंध भी बहुत ज़्यादा हुई भी होती है। और उमामा की भी फ्राइडे वाले दिन अब ऑनलाइन ही क्लास हो जाती है, तो इस तरह से फिर इनको 3 दिन मिल जाते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये बहुत सहूलत हो गई है रमज़ान के महीने में कि एक तरह से थोड़ा दरमियान में रेस्ट मिल गया है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है टीचर्स के भी और स्टाफ के रोज़े होते हैं और बच्चों के भी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो ये जी आज की सहरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आज मैंने एक ब्रेड का स्लाइस और ये बॉयल एग और चाय साथ ली है। और ब्रेड के स्लाइस पे मैंने थोड़ा सा बटर पहले लगाया था और इसके बाद नमाज़ पढ़ी फजर की और कुरान शरीफ थोड़ा पढ़ कर तो रेस्ट किया, फिर किचन में आ गई हूँ। और ये पानी थोड़ा सा गर्म करके मैंने ये पाकिस्तानी शॉप से ये भलियाँ सी ली थी पैकेट में, तो अब मैं इनको थोड़ा देर के लिए इसमें गीला कर दूँगी तो ये बहुत अच्छी सी नरम हो जाएंगी। किचन में आके तो अब मैं ये कुछ डिफरेंट और स्पेशल किस्म की चने और फलियों की चाट बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने पहले ऑलिव ऑयल डाल के वाइट क्यूमन सीड को लाइट सा फ्राई किया, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। तो बस स्पाइसेस में अब मैं ये डाल रही हूँ, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है। फिर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें ये सारे स्पाइसेस आपके जले नहीं। तो बस ये मसाला सा बन जाएगा। तो जो बॉयल चने हैं वो मैं इसमें अब मिक्स कर रही हूँ। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो इसलिए मैं जो आज इफ्तारी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो आप उनको भी ये इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं। तो बाद में मैंने इसमें अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि इफ्तारी में थोड़ा चाट जो है वो स्पाइसी खाने को दिल होता है, तो इसलिए। तो अब इसमें मैं ये फलियाँ भी मिक्स कर रही हूँ और दोनों चीज़ों को अब मैं इकट्ठा मिक्स करके तो लाइट सा फ्राई कर रही हूँ। बस दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मसाला सा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। तो अब ये देखें ये बिल्कुल डन हो गया। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और साथ ही अब मैं वेजिटेबल्स जो इसमें मिक्स करनी है वो कट कर लेती हूँ। और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है जिसको मैं चॉप कर रही हूँ, और एक मैंने आलू पहले ही बॉईल जो कर लिया था, और बस एक टमाटो है, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ हैं और थोड़ा सा ये धनिया और पुदीना। ये सारी चीज़ें आप कट करके तो फिर बाद में आप इसमें मिक्स करेंगे। और बेहतर तो यही होता है कि आप आधी जो तैयारी है सारी जो है वो इफ्तारी की वो ज़ोहर की नमाज से पहले कर लें, ताकि बाद में जो है फिर असर के बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं जो ज़्यादा काम जो ऐसे वाले होते हैं वो सुबह कर लेती होती हूँ। तो ये देखें अब ये चने और फलियाँ अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं इसको एक बाउल में डाल के तो सारी वेजिटेबल्स जो कट की थी वो अब इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
और ये भी है ना कि इस टाइम पर अब ब्रेकफास्ट नहीं होता है, तो किचन में अब आप आराम से ऐसे वाले जो है वो काम कर सकते हैं, जो इफ्तारी में मतलब जो चीज़ें भी आपने बनानी है, जो रेडी करना है, तो इसलिए फिर ये थोड़ा आसानी हो जाती है। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़े की हमारी ये चाट रेडी हो गई है। अब इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और मैं अभी लेमन जूस इसमें जो है वो ऐड नहीं कर रही हूँ। और अगर आप लेमन जूस के साथ भी इसको सिर्फ एज़ इट इज़ ही खाना चाहें तो ये देखें, ये बहुत मज़े की रेडी हो गई है। लेकिन आज मैं अब इसमें थोड़ी सी ये मेरे पास फ्रेश योगर्ट है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो इसको थोड़ा पतला कर लूँगी। और कुछ लोग तो इसमें इमली का वो पल्प भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों का थोड़ा गला ख़राब हो जाता है उस वजह से। तो अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल लें। तो अब मैं इसमें ये ऊपर ये फ्रेश योगर्ट थोड़ी सी डाल रही हूँ, और मैं सारी अंदर मिक्स नहीं कर रही हूँ। इस तरह से देखने में भी ये देखने बहुत मज़े की लग रही है। और ऊपर फिर ये मैं शान का ये चाट मसाला थोड़ा थोड़ा वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, और ये मेरे पास पापड़ी है, फिर ऊपर ये आप डाल देंगे। तो जब भी इफ्तारी के लिए आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो आप उनको ये ऐसे बनाकर तो सर्व करके दे सकते हैं। और पापड़ी जो है बिल्कुल एंड पर फ्रेश डालिएगा। मैं इस वक्त वीडियो के लिए मैंने इसलिए डाल के तो पहले दिखा दी। और अब मैं ये आलू समोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं सारी वेजिटेबल्स डालूँगी। इसमें ये बॉयल आलू को आप इस तरह मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे पहले। फिर मैंने इसमें ये ग्रीन अनियन डाला है, और फिर इसमें ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और इसके साथ ये मेरे पास पालक है, बिल्कुल बारीक में कटी हुई है, फ्रेश पालक है, वो मैं डाल रही हूँ। और स्पाइसेस में मैं ये ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पिंक सॉल्ट है, रेड चिली, तो मैं हाथ से अच्छी तरह से मसल के तो वो भी ऊपर डालूँगी। और अब मैं ये इसमें पुदीना कट करके डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से सारे ऐड कर सकते हैं। साबुत धनिया को थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे ना तो इससे समोसों का जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसमें इसका साबुत धनिया का टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है समोसों में, इसलिए मैं इस तरह करके भी डालती हूँ। और एंड पर थोड़ी सी ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और ये इसलिए भी आइडियाज़ आपको दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप नॉन वेज ही बनाएं, तो वेजिटेरियन भी चीज़ें कुछ साथ इफ्तारी में होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दोनों किस्म के आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ यूएई में भी अक्सर लोग जो है वो वेजिटेरियन ज़्यादा हैं बल्कि, और नॉन वेज जो है वो कम ही हैं। तो अब ये देखें, मैंने थोड़ा सा ये मैदा की पानी मिलाकर ना पतली सी ये लिक्विड सा बना लिया है। तो अब मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि आपने समोसा पट्टी, ये स्वीट्स की समोसा पट्टी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से समोसा को फ़ोल्ड करेंगे आप। इस तरह से आपने कौन सी एक बना लेनी है, फिर आपने जो भी फिलिंग बनाई है आपने उसमें भर देनी है अच्छे से, और फिर इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए जाना है इस पट्टी को। और एंड पर बिल्कुल आपने ये जो आपने ये मैदा की जो लिक्विड सा बनाया ना, इसको इस तरह करके लगा के तो इसको अंदर ही हम फ़ोल्ड कर देंगे इसके अंदर। इस तरह करके ये देखें, ये समोसा हमारा रेडी हो गया। हमारे सारे समोसा रेडी हो गए, आलू और पालक के ये समोसे। पालक ऐसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, और रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स कोई नहीं ऐसे खाते। तो समोसे ऐसी चीज़ है जो सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद होते हैं। तो आप इस तरह से समोसा में वेजिटेबल्स सारी मिक्स करके, पालक भी अंदर डाल के तो बच्चों को इफ्तारी में दे सकते हैं। तो ये देखें जी, आप मैंने ये ज़िप लॉक बैग में डाल दिए हैं, तो अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और समोसे जो है वो ये ऐसी चीज़ है कि रमज़ान में हर घर में तकरीबन रोज़ाना ही बनते हैं। तो ये साथ साथ फिर बनाते जाते हैं और फ्रीज़ भी करते जाते हैं, क्योंकि डेली जो है वो बनाने भी होते हैं। और एक मज़े की बात बताऊं, मुझे तो बचपन से ही ये जो है ना आलू के समोसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो मैं तो ये जो है ना अब तक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ये बहुत खाती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नॉन वेज रेसिपी की तरफ। हाँ जी, ये चिकन के पीसेस हैं, इनको कट लगा के, तो ये शान का तंदूरी मसाला है, ये लगाया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑलिव ऑयल और ये थोड़ी सी योगर्ट और लेमन जूस, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, ये सारी चीज़ें लगाकर तो इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दिया था। ये फुल चिकन है, उसके पीसेस बड़े 4 पीसेस करवा कर, तो कुछ छोटे पीसेस भी इसमें मिक्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड आज डाइट कर रहे हैं इस रमज़ान में आजकल, तो जो है ना वो इसलिए अब आपको वैसे भी ये आइडिया भी दे रही हूँ कि आप अगर घर में कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो अगर टिक्के वगैरह अगर आपने बनाने हो घर में, तो इस तरह ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें, क्योंकि ओवरनाइट मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो नेक्स्ट डे अगर इफ्तारी में आपके पास घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो आप इस तरह से फिर रेडी कर सकते हैं। तो आज की जो हस्बैंड की डाइट प्लेट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बेकिंग ट्रे में मैंने ये नीचे एल्युमिनियम फॉइल लगाया है और ऊपर ये मैंने ग्रिल रखा है और उसके ऊपर अब मैं ये चिकन के पीसेस रख रही हूँ। तो हस्बैंड से मैंने कहा कि रोज़ बाहर से टिक्का लेने से बेहतर है कि हम घर में ही बना लेते हैं एक ही दिन, तो चलो 1 वीक आपके लिए जो है वो आसानी रहेगी। तो इसके लिए अवन को पहले ही प्री हीट कर लिया था, ये 230 पे 15 to 20 मिनट्स के लिए। और हस्बैंड चले गए थे जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो तकरीबन 40 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया तो ये अच्छे से बन गया था, लेकिन अभी मैंने इसको अवन के अंदर ही रहने दिया। और एक और भी यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैजूल डेट्स हैं, जो लोग यहाँ से UAE से देख रहे हैं उनको पता होगा, ये बहुत ही अच्छी डेट्स होती हैं। तो इनके अब मैं ये सीड निकाल कर तो इसके अंदर थोड़ी सी ये फ्रेश क्रीम में भरूँगी। अगर इफ्तार में आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो आप ऐसे डेट्स जो है वो थोड़ा डेकोरेट करके दे सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और मैं तो आज इसलिए आपको आइडिया भी दे रही हूँ और साथ ये बना कर रख भी रही हूँ कि बच्चे भी थोड़ा इससे अट्रैक्ट होते हैं और थोड़ा डिफरेंट कुछ करते रहें तो बच्चे ज़्यादा फिर शौक़ से ऐसी चीज़ें खाते हैं। और ये पिस्ता और बादाम दोनों चीज़ें मैंने क्रश करके एक बॉटल में डाल के रखी हुई थी ऑलरेडी पहले से। तो ये मैंने जब रमज़ान प्रेप में सारी चीज़ें अपनी वीडियो में आपको बताई थी तो उसमें ये भी था। तो अब मैं ये ऊपर इनके फ्रेश क्रीम के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ये डाल रही हूँ और फिर इसको मैं ये भर के तो फ्रिज में रख दूँगी, तो ये अच्छे से ठंडी भी हो जाएंगी। तो ये एक डिफरेंट सा आइडिया आपको दे रही हूँ कि आप डेट्स जो है वो इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। और आज तो जुमातुल मुबारक का रोज़ा है और इफ्तारी है, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से, अपने देखने वालों से भी सारे ये आज इफ्तारी तो बना ही रही हूँ तो सारी ये चीज़ें शेयर भी करती हूँ, तो आपके लिए भी ये यूज़फुल रहेंगी। और अगर आपके पास बादाम और पिस्ता नहीं भी हैं तो कोई भी अगर नट्स आपके पास घर में मौजूद हैं, अगर पीनट्स भी हैं या कोई और भी, तो आप इस तरह से जो है वो फिल करके रख सकते हैं। और बाकी थोड़े से ड्राई नट्स जो है वो थर्ड जो लेयर है उसमें मैं रख रही हूँ ये डिश की साइड पर। तो ये देखें ये कितनी प्यारी सी अब रेडी हो गई है हमारी डिश। तो इसको भी अब मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो इफ्तारी में मैं ये आलू की कचौरियाँ भी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा शान का पिंक सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा मैंने ये अजवाइन भी डाली है, थोड़ी सी ये मेथी के कसूरी मेथी है इसको डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने जो है वो वाइट क्यूमन सीड पाउडर डाला है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका ये ऐसे बैटर सा बना लेंगे।
और आजकल आलू भी बहुत अच्छे आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये मैं इस तरह से गोल शेप में कट कर लूँगी। ये पाकिस्तानी आलू हैं और अगर आप इनकी स्किन ना भी उतारें तो बहुत अच्छे हैं। तो ये बॉयल राइस जो पहले से मैंने ऑलरेडी ये बॉयल किए हुए थे, इनको भी मैं थोड़ा सा ये सैलड के साथ डेकोरेट करके तो आज इफ्तारी की टेबल पर ये भी रखूँगी। फिर असर का टाइम हो गया था तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी वज़ू करके और फिर मैं किचन में आ गई अब इफ्तारी बनाने के लिए। और जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आता है फिर आपको पता है बस सारे काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ग्रीन चटनी मैंने निकाली और मामा से कहा कि मिक्स कर दो। और ये टिक्का भी देखें अब बिल्कुल डन हो गए थे और ओवन में से निकाल लिए थे और अब अच्छे से ठंडे भी हो गए थे। तो इसके बाद अब जो चीज़ें सारा दिन रेडी की थी तो अब उनको फ्राई कर लेते हैं। और आजकल यहाँ पर ये फ्रेश ग्रेप फ्रूट जो है ना वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। और अबीरा इधर मोबाइल लेकर बैठी हुई थी, मैंने कहा इधर आओ किचन में और थोड़ी तुम भी हेल्प करो। और अब मैं ये आलू की कचौरियाँ बनाने लगी हूँ। ये जो बेसन का बैटर सा जो बनाया था इसमें डिप करके इस तरह से फिर आप फ्राई कर लेंगे, एक एक डालकर बिल्कुल अलग अलग। अक्सर मेरी बहनों को तो ये सब आती होंगी बनानी, तो कई लोगों को नहीं भी पता होता है, तो इसलिए मैं उनको ये सामने ऐसे दिखा भी रही हूँ बनाकर कि थोड़ा आइडिया हो जाता है। और हस्बैंड इधर जो है वो तिक्कों पर अब ये देसी घी जो है वो ब्रश कर रहे हैं। फिर इनको थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे ताकि ये अच्छे से दोबारा से गर्म हो जाएंगे। फिर तो अब जब एक तरफ से ये थोड़ी लाइट सी ब्राउन सी हो जाएंगी तो फिर आपने इनको टर्न कर लेना है, ये आलू की कचौरियों को। तो ये देखिए कितनी अच्छी बन रही हैं। और कुछ लोग तो इसमें बेकिंग सोडा भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, फिर कई दफ़ा ऑयल भी उसके अंदर चला जाता है। तो ये ऐसे ही बहुत अच्छी बन गई थी। और अब मैं ये समोसा फ्राई कर रही हूँ। और इधर हस्बैंड ग्रेप फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश करके तो अब उनका ये जूस निकाल रही हैं अपने लिए इफ्तारी में। और आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि उन्होंने 3 kg जो है अपना वेट लूज़ कर लिया है। अपनी डाइट उन्होंने बिल्कुल वही रखी हुई है सेम जो मैं आपके साथ इफ्तारी और सहरी भी जो है वो शेयर कर रही हूँ। और वो कोई भी फ्राई की हुई चीज़ हमारे साथ बैठकर नहीं खाते हैं। और एन इफ्तारी के टाइम पर वो जूस निकाल रहे थे तो जूस का डब्बा स्लिप हो गया उनके हैंड से और सारा जूस जो है वो किचन में ही नीचे फ्लोर पे गिर गया। तो अब फिर उन्होंने टिश्यू से सारा साफ़ किया। और ये जिंगर चिकन जो मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था, तो उमामा ने अपने लिए इफ्तारी में बर्गर बनाने के लिए जो है वो अब निकाला है। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने आपके साथ ये KFC स्टाइल जिंगर चिकन की रेसिपी अपनी पिछली वीडियो में शेयर की थी, लेकिन मैंने उस जिंगर चिकन के बर्गर्स बनाकर आपके साथ नई रेसिपी शेयर की थी। तो आज उमामा वो जिंगर चिकन के ही अपने बर्गर बना रही है। तो अब ये पोटैटो वेज भी थोड़े से मैंने साथ फ्राई कर लिए बच्चों के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से सारी जो है वो चीज़ें अब रेडी हो गई हैं। ये जी हमारी भलियाँ और चना चाट, और ये डेट्स विद नट्स, और ये बॉयल राइस, ये ग्रीन चटनी, ये समोसा, और ये जी आलू की कचौरियाँ और चिकन टिक्के जो है अवन में वो गर्म हो रहे थे। तो आप इफ्तारी कर लेते हैं। और हस्बैंड ये अपना फ्रेश ग्रेप फ्रूट का जूस भी ले आए थे। अच्छा, कमेंट्स में आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे आपको आज के ये यूज़फुल आइडियाज़ कैसे लगे और मेरी आज की ये वीडियो और इफ्तारी की सारी ये प्रेप कैसी लगी। और एंड पर हस्बैंड की आज की डाइट प्लेट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और KFC स्टाइल ये जिंगर चिकन बर्गर भी।
तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। रोज़े की हालत में बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिंगर बर्गर। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।